हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार मेरा नाम मुजाद मैं है। नाना जी। तो यार इंडियन आर्मी ने 300 इंडियन चाइनीज सेना को जो उड़ा के फेंका है अपने बॉर्डर के अंदर, तो उससे पूरी दुनिया कांप उठी है इस टाइम। अच्छा, वजह ये तो वाकया जो उन्होंने उठा के बाहर फेंका तो है। देखते हैं वीडियो। हाथ पांव तोड़ के उन सालों के बखा उड़ा के मारा। इनका काम यही है, वजह इनके साथ ऐसे होना वो तो आप देखते हैं कि भाई क्या हुआ है क्या नहीं, किस तरह दुनिया कांप गई। अब फौज करते कानून करते हैं स्टार्ट। अब जनाब क्या हुआ है कि वहां पर लड़ाई हुई है, लड़ाई जंग हुई है, झड़पें हुई हैं। 300 चीनी आ गए और उन्होंने एलएसी क्रॉस करने की कोशिश की। यहाँ पर लड़ाई हुई है और यहाँ पर उस लड़ाई में लातादाद लोग जख्मी हुए हैं। चाइना इसलिए वो इज्जत बचा के भागे, वो इज्जत बचा के भागे। Chinese wanted to capture this area और चाइनीज चाहते हैं कि ये जगह लेने आए हम थे। इंडियन जो पोस्ट है वो ये उखाड़ बाबा हमारे प्रदेश दें, हमारा है। लेकिन जो इंडियंस हैं they made it unsuccessful। इंडिया को इनकर्जन का पहले से शक था, इंडिया के भी उससे ज्यादा लोग मौजूद थे। अब चाइनीज के ऊपर जो है इंडिया के ऊपर जितनी इंडिया की तरफ इंजर्ड की संख्या है या नंबर्स हैं, उससे कई गुना ज्यादा चाइनीज साइड है। ये भी बताया गया, चाइना हर बार चुप रहता है। इंडियंस का तो ये वो बता देते हैं, चाइनीज का ये वो बताते नहीं है। चाइनीज नेशनल्स पे अटैक हुआ, ठीक है ना, छुपाते हैं ना। ये लोगैन होटल इंडिया साहब बताता है चाइनीज नेशनल्स का इलाका है और चाइनीज के ऊपर अटैक होना, तालिबान और ये सारे हमारी कंटेनमेंट तो नहीं होने लगी कहीं कि हम दरमियान ये अपना जब पाकिस्तान इनको का भूखी दिन खानी बता पड़ी, रहा जब इनके लोग जख्मी हो गए थे, फटाफट डर के भाग गए। क्यों? इन्हें लगा यार गलवान की तरफ 135-40 लोग मरेंगे और अब की बार इनके लोग ठोक के निकल जाते हैं। तो ये शी जिनपिंग दुनिया भर में मुंह दिखाने लायक नहीं रहता, इसीलिए फटाफट कल्टी होके निकल लिए। जैसे नींद की गोली नमस्ते खा के सो दोस्तों, जाते हैं। जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत और चीन के सैनिकों के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में एलएसी पर झड़प हुई है। घटना 9 दिसंबर की है। सूत्रों के अनुसार इस झड़प में चीनी सैनिकों को दुम दमाकर भागना पड़ा। भारतीय सेना पहले से तैयार थी और उन्होंने चीनी सैनिकों की हाथ पांव की हड्डियां तोड़कर वापस भेज दिया। हालांकि इस घटना में भारतीय सैनिकों को भी चोटें आई, लेकिन हमला करने आए करीब 300 सैनिक उल्टे पांव वापस लौट गए। भारतीय सेना ने ऐसा जवाब दिया कि चीनी सैनिकों को अपने बिलों में घुसा दिया। सूत्रों के मुताबिक तवांग सेक्टर में आए आमने सामने के क्षेत्र में भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को करारा जवाब दिया। घायल चीनी सैनिकों की संख्या भारतीय सैनिकों की तुलना में कहीं अधिक थी। दरअसल चीनी सैनिकों को भारतीय पक्ष से मुस्तैदी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन भारतीय सैनिक पहले से इसके लिए तैयार थे। जो इससे भी ज्यादा मेरा ख्याल है, इस इक्वली खतरनाक बात है, लेकिन मैं इसको ब्रेक पे जाने से पहले उसको मैं डिस्कस जरूर करूंगा। वो ये है कि यहां पर 15 जून 2020 के बाद ये है 2022 का इख्तिताम हो रहा है। इस दौरान तलखियां रहीं चाइना की और भारत की मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ास तौर पे जो उसके आप समझ लें कि लद्दाख के इलाके में, यानी मशरकी इलाके में, और इसका जो मगरबी हिस्सा है वो जाहिर है कि वो इलाका है जिसको अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। अब जनाब क्या हुआ है कि वहाँ पर लड़ाई हुई है, लड़ाई जंग हुई है, झड़पें हुई हैं, झड़पें। और ये पहली दफ़ा झड़पें हुई हैं कि उसके बाद ये पहली दफ़ा झड़पें हुई हैं। यहाँ पर लड़ाई हुई है और यहाँ पर उस लड़ाई में लातादाद अरुणाचल प्रदेश लोग जख्मी हुए हैं। एक तो वो वाकया पेश आया, उससे ज्यादा संगीन वाकया चाइनीज नेशनल्स जहां ठहरे हुए हैं, और राइटर्स को कोट करते हैं, हम राइटर्स को कोट कर देते हैं, जो हमारी 9th स्लाइड है, कि चाइनीज नेशनल्स पे अटैक हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे ये लोगैन होटल जो है ये चाइनीज नेशनल्स का इलाका है और चाइनीज के ऊपर अटैक होना, तालिबान और ये सारे वहां पहुंचे, लड़ाई हुई। चाइनीज और इंडियन ट्रूप्स के बीच क्लैश हुआ है और उसके नतीजे में 9 के करीब कहा जा रहा है कि लोग जख्मी हुए हैं। देखिए, इस समय ठंड का सीजन होता है और टेम्परेचर वहां पे इस लेवल पे पहुंच जाता है जहां पर आपके गन्स जैम हो जाएंगी, टैंक्स चलने बंद हो जाते हैं। वो -60 -50 टेम्परेचर वहां पहुंच सकता है। ये तवांग का एरिया है, अरुणाचल प्रदेश का एरिया, जहां पर रिलेटिवली काम रहता है, ज्यादा टेंशन रहती है लद्दाख साइड पे। उस एरिया में चाइना को ये लगा कि इंडिया टोटली इल प्रिपेयर्ड है, हम लोग एक इनकर्जन करते हैं।
300 लोग चाइना की तरफ ये से, समझे होंगे 300 ना? चाइना के फौजी आए, इंडिया में इंकर्जन करने की कोशिश की। 300 लोगों के सामने हमारा नॉर्मल पेट्रोल नहीं टिक सकता था। 20 आदमी, 15 आदमी, 30 हाँ, आदमी नहीं टिक बिल्कुल, सकते थे। नहीं टिक- इंडिया को इंकर्जन का पहले से शक था, इंडिया के भी उससे ज्यादा लोग मौजूद वो- थे। दोनों के बीच में क्लैश हुआ और देखो, क्लैश में हाँ, कुछ ना, लोग कभी इंजर्ड, कभी इंडिया ये- के कुछ सैनिक इंजर्ड। जितनी इंडिया की तरफ इंजर्ड की संख्या है या नंबर्स हैं, उससे कई गुना ज्यादा चाइनीज साइड है। हाँ, जाहिर ये भी बात है, बताया वो गया आ रहे चाइना हैं। हर बार चुप रहता है। चाइना को पिछली बार भी ये एक तो मुंहतोड़ होगा जवाब ही। दिया था, जिसमें चाइना ने 100 से ये ज्यादा करेंगे। चाइना की तरफ से कैजुअलिटी थी, जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स थी। चाइना ने कैजुअलिटी एक्सेप्ट बहुत बाद में की। अब ये देखने वाली बात है कि 300 अगर आए थे, 300 से भिड़ कितने लोग सकते थे? 300 के सामने कम से कम 250 होने चाहिए थे, तब बिल्कुल, बराबरी का बिल्कुल, होता। बिल्कुल, मुकाबला तब तो होता। इंडिया नॉर्मल पेट्रोल पे नहीं था, इंडिया के लोग वहां पे थे और इंडिया अच्छी तादाद में थे, जो कि हम लोगों ने स्ट्रेट किया। तभी तो भागे अगर हैं। 10-15 होते तो वो उठा के ले जा सकते थे, 15 तो कहीं मैच नहीं करते। मुकाबला नहीं आज करते। चीनियों को उनकी औकात फिर गिना दी। देखिए और क्या? हुआ क्या था, जो अभी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है उतनी बात कर पाएंगे, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। हुआ क्या था, जो तवांग सेक्टर है यहाँ 2006 में LAC डिमार्केट हुई थी, जो चाइना भी मानता हम भी मानते। अब करीब करीब भी हो गए 17 साल आज, करेक्ट? हाँ, 17 एक साल हो गए, 16-17 साल। अब वहाँ क्या है, अब वहाँ हमारी पेट्रोल पार्टी जाती थी, पेट्रोल पार्टी में 10-20 लोग अपने एरिया तक पेट्रोल हाँ, करते हो, अपने हाँ, area पेट्रोलिंग में करते हैं ना। 10-20 उस दिन लोग क्या हुआ, ज्यादा 9 दिसंबर वाली बात थी। इस दिन 300 चीनी आ गए और उन्होंने LAC क्रॉस उन्होंने करने की कहा, कोशिश राज्य की। पकड़ और के अगर ले आपको याद उन्हें हो, बोला कि तैयार मैं नहीं आपके बैठो। शो पे हाँ। कह चुका हूँ, LAC एंड 10-20 LOC होंगे will हमारे heat up, यहाँ। it's a matter of time, take my word, it will heat up। और आपको याद दिला दो, जब ये थोड़ा मैं भूल ना जाऊँ ना, अरे आप गूगली मारेंगे कहीं ना कहीं से। जब ये कहानी हो रही थी, तभी इंटरनेशनल बॉर्डर पे पाकिस्तान रेंजर्स BSF पे फायर करते हैं। महीनों बाद इंटरनेशनल बॉर्डर पे BSF पे फायरिंग हुई है, महीनों बाद, पहले नहीं हो रही थी। ये दोनों इंसिडेंट एक दिन आगे पीछे होते हैं। और उसके पहले क्या होता है, उसके पहले आपके नए चीफ साहब अफगानिस्तान बॉर्डर ना देख जाके, जहाँ तारीख लिखे तालिबान के साथ फुल फ्लेज लड़ाई हो रही, वो आ रही इस साइड, कश्मीर साइड वाले बॉर्डर पे। और ये कश्मीर आना, उनका ISI का बैकग्राउंड, उनका मिलिट्री इंटेलिजेंस का बैकग्राउंड, और यहाँ BSF पे फायरिंग, फिर यहाँ पे ये चाइनीज वाला मसला। चाइनीज वाले मसले में मैं बताता हूँ, इन्हें लगता था, चीनियों को लगता था भारत ना, जो लास्ट टाइम आपने बात की थी कि यार आप बात नहीं करें, मैं कहा बात का इंतजाम कौन कर रहा है चीमा साहब, आवर गन पाउडर इज ड्राई। हम बात की गोलियां खा के नहीं बैठे हैं, बात की सुपारी नहीं चबा रहे, बात का चूरन नहीं चबा रहे, बात करनी हुई करेंगे, हमारी तैयारी पूरी है। चाइना को लगा माइनस सब जीरो टेम्परेचर है, बिल्कुल टाइम नहीं है लड़ाई करने का, ना वो कोई लड़ाई करेगा, ना कोई लड़ाई जीत सकता है उस ऑल्टीट्यूड पे, टेम्परेचर पे। इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। देखते हैं भारत की तैयारी कितनी, देखते भारतीय तैयार है नहीं। चीमा साहब गलवान वाली इन्होंने फिर हरकत की थी, पीठ में छुरी भोंकने की, यहाँ ये करे बातचीत हो रही, ये हो रही, वो हो रही, ये भी ऐसा ही बात 300 लोगों का आने का मतलब पोस्ट की तरफ कोई मतलब ही नहीं। हु ऑथराइज दैट मूवमेंट? कमांडर ने ऑथराइज किया, ये सेंट्रल कमांड के अंदर आता है। सेंट्रल मिलिट्री कमांड किसको रिपोर्ट करता है? डायरेक्टली शी जिनपिंग को रिपोर्ट करता है। ये हमारी तैयारी देखने आए थे, अगर हम गलवान टाइप एक इंसिडेंट करें, क्या भारत की तैयारी कितनी है, नहीं है, कितने लोग हैं, रेस्पॉन्सिवनेस क्या है, ये है। जब इनको मुंह की खानी पड़ी, जब इनके लोग जख्मी हो गए थे, फटाफट भाग गए, ओ माय गॉड यार कसम से भागे, मतलब यार मुझे तो वो, मैं इमेजिनेशन कर रही, साले भागे कैसे होंगे? ये एक अंदाजा लगा रहे थे ना, हम LOC क्रॉस करते हैं कि इंडिया की तैयारी है, इनकी बात सही है कि तैयारी है कि नहीं, कब्जा वहां पे आके कर लेंगे। और भाई उसने फिर आए हैं वहां पे, और भाई ये समझे 10-20 होंगे, हम मार गिराएंगे और हम लोग उधर कब्जा कर इंडिया को पहले और इंडिया को पता था, इंडिया ने लगता है 150-200 बंदा 250 वहां पे पहले बिठाया हुआ था, वो आए हैं तो पिछवाड़े पे गोलियां मारी और वो भागे। बताऊं क्या, उन्होंने फायरिंग शुरू की होगी ना, कुछ किया होगा उन्होंने, उनको लगा होगा 10-20 गोलियां आएंगी सामने से, तो वो 10-20 बंदे होंगे, वहां आगे से कोई 100-200 इकट्ठे फायर खुल गए हो तो कैसे भागे? उनको तो लग गया भाई ऊपर भूतते हैं, इधर तो हमें भूतनी का पीछे से बताया था 10-20 बंदे थे, इधर तो बहुत ज्यादा हो गए। 300 बंदों का आना भी कोई तोक तो नहीं बनती ना, तो बनती है ना, और कब्जा करने आए हुए थे ना। वो तो पता है कि क्यों आए हैं, इनका मकसद क्या है, क्यों आए, आगे नहीं देखते कि
उन समझेंगे और है ही बंदा ही कोई नहीं है। यार वो ये तो समझ समझे रहे थे ना कि भाई हाँ। कोई एमी हम लोगों ने गलवान वैली में वो चल वो ज्यादा बंदे थे, यहाँ पे थोड़े हम कब्जा कर लेंगे आके। इंडियन आर्मी ने बताया आओ ना भाई इधर, हम चने खा के नहीं बैठे हुए हैं इधर भाई। क्या ठोका है इंडिया ने कैसे ठोका है। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया आज भाई इस चीज को लेके मान गई होगी, इंडियन आर्मी वर्ल्ड की बेस्ट आर्मी है और चाइनीज आर्मी को भगोड़ी आर्मी इस दुनिया ने आज एक्सेप्ट कर लिया होगा। और आज ना कमेंट सेक्शन के अंदर भगोड़ी आर्मी के नाम से टैग चला दो, ये एक नंबर की भगोड़ी है साली। यार बाबा देखो लड़ने आए हो ना तो फिर मार खाओ, मरो तुम लोग उधर ही, तुम लोग भागते क्यों हो? लगता है इन्होंने क्लास से हमसे सीखी है। पाकिस्तान से बात सुनो, तालिबान हमारी अटैक कितनी दफा कर चुका है, हमें ठोक रहा है। जब पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर रहा, ये इंडिया होता कि इनकी बैंड बजा के रख देता। और आज इंडियन देखो चाइना की ऐसी बैंड, हमारे 6 मार जाते हैं, 10 मार जाते हैं तो हमें परवाह ही नहीं। सिर्फ वो उनको बोल रहे हैं कि तुम तहकीकात करो, हमें बंदे वो दो, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करें। पाकिस्तानी ये कह रहे हैं और उधर इंडियन है, उधर उल्टा चाइनीज की माँ बने कर सही किया है। ऐसी होती है सरहदों की हिफाजत, ऐसा होता है अपने वतन का दफा करना, जैसे इंडिया कर रहा है। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताओ कैसा लगा वीडियो, तेरी वीडियो खत्म करते तो बाय।